नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से चौपाल पर लगातार नेता जा रहे हैं, प्रत्याशी जा रहे हैं और अपनी पार्टी को लेकर, रीति नीति को लेकर वोटरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बात करें तो हमारे साथ कुछ महिला नेत्री मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मानते हैं कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र बनाया, वचन पत्र बनाया, उसमें जिस तरीके से महिलाओं को लेकर सालाना 1 लाख रुपए देने की बात कही, कितना मजबूती से वो मानते हैं? क्या कांग्रेस पर अपनी कामयाब रहेगी? क्या मानते हैं? कांग्रेस ने कहा है कि सालाना 1 लाख रुपए महीना दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता को नमस्कार कहती हूँ और जनता को ये आग्रह करना चाहती हूँ कि इस बार आप भ्रम में मत आना। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आप लोगों ने देखी थी, उसने बोला था कि महिलाओं के स्व सहायता समूह जो है वो कांग्रेस की सरकार माफ करेगी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। वो दोगली सरकार है, बोलती है लेकिन करती कुछ नहीं है। अगर उसको विकास करना होता तो आज़ादी के बाद जब हुकूमत में थी तो कुछ तो विकास करती, तब हमें नहीं सोचा, हमारे बारे में तब नहीं सोचा। अब जब भारतीय जनता पार्टी महिला के उत्थान में काम कर रही है तो वो कॉपी कर रही है उस चीज़ को। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ योजना लेके आई है कि अगर वो 1250 रुपये लेके आ रही है तो वो बोल रहे हैं वो महिलाओं को कुछ पैसे देंगे। देखिए, हम अब किसी भ्रम में आने वाले हैं नहीं, हमारी आंखें खुल चुकी हैं, हम लोग जागरूक हैं। अब जिसने हमारा साथ दिया, हमें सशक्त बनाया, हमारे घर में जिसने शौचालय बनाया, हमारे घर में जिसने 24 घंटे बिजली लेके आए, प्रधानमंत्री आवास दिया है, उस सरकार के साथ हम महिलाएं खड़ी हैं। हम लाडली बहनाएं रही है जिनके हर महीने कदम कदम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आपने एक बड़ी बात कही है कि 1250 रुपये देने की बात आपकी पार्टी ने कही है, लेकिन अगर बात करें तो कमलनाथ जी ने कहा था कि हमने ये सबसे पहले तय किया था, लेकिन हम सरकार में नहीं थे इसलिए हम उसको लागू नहीं कर पाए। क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है, वो उन्होंने बोला तो बहुत कुछ है लेकिन किया अभी तक कुछ भी नहीं है। जो बोला अगर उन्होंने वो किया हो तो आप मुझे बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने जो नहीं बोला वो भी करके बताया। हमने कभी नहीं बोला था कि हम धारा 370 हटाएंगे, लेकिन बहुमत में आए तो राष्ट्र हित में जो काम होने हैं वो भारतीय जनता पार्टी ठोस मजबूती से एकता के साथ वो काम करेगी और करके दिखाती रही है। क्या कहेंगे? आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, किस तरीके से मानते हैं कितनी मजबूत है पार्टी का? देखिए, विकास काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की हम बात करें तो हर भारत का नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि वो योजनाएं, वो विकास उस भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा। कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगाती है कि मध्य प्रदेश में अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी महिलाओं पे यही अत्याचार होते थे। आज अगर महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय नरेंद्र जी मोदी ऐसा कुछ कानून बनाएंगे या ऐसी कुछ क्या कह सकते हैं, ऐसी कुछ योजना लाएंगे महिलाओं के लिए जो महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे। हमें आरक्षण देने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी। आज अगर हम गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों में देखें तो 33% आरक्षण है। अगर मैं राजनीति की बात करूं तो 50% आरक्षण है। तो जब हम खुद राजनीति में आए तो अपने लिए योजना तो हम बनाएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी ने ही मौका दिया है। आप भी लगातार घूम रहे हैं, गाँव में दौरे कर रहे हैं, किस तरह के सोचते हैं कितनी महिलाओं को किस तरह का समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं की तरफ से पूर्ण रूप से सहमत है और बहनें सुरक्षित है, आत्मनिर्भर बनी है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। और आज भारतीय जनता पार्टी एक ही वर्ग की चिंता नहीं करती है, किसानों के हित की बात करती है, युवाओं को रोजगार से जोड़कर उनको नई रोशनी दी है और सम्मान निधि देकर किसानों की भी चिंता करी है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। और स्वतंत्र प्रामाणिकता से ये भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है कि हर वर्ग की चिंता की है और करती आई है भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका जी, आखिरी सवाल, क्या मानते हैं आप इस तरीके से लगातार जो वोट प्रतिशत गिरता हुआ जा रहा है तो अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर हलचल तेज हो चुकी है और कांग्रेस खासकर मान रही है कि उनको इस बार जो है लोकसभा में फायदा हो सकता है? क्या मानते हैं आप? देखिए, वोट प्रतिशत तो मेरा सभी से निवेदन है। देखिए, हमें वोट करना है, सभी पूरी जनता से मैं अपील करूंगी क्योंकि ये सरकार चुनने का है, ये हमारा पावर है। आप लोग प्लीज़ 13 तारीख को आप लोग सभी मतदान करने जाएं और मतदान करें तो सोच समझ के करें। बाकी पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, उन्होंने विकास किया नहीं, इसलिए वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि वोट प्रतिशत कम हो तो हमारे चांसेस थोड़े से बढ़ जाएं। लेकिन मेरा कहना ये है कि अब जनता बहुत जागरूक है और जो जागरूक जनता है कृपया वो ये ना सोचें कि अपनी पार्टी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, इसको ये ना करें। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्टी के लिए घर से बाहर निकले, अपनी गली मोहल्ले सभी को प्रेरित करें कि सबसे पहले हमें मतदान करना है। जैसे कि बोलते हैं कि सबसे बड़ा दान है राष्ट्र हित का, तो मतदान करने आप सभी आएँ। और आपके चैनल के माध्यम से सभी बोलूँगी, 3 नंबर का बटन है कमल के फूल का, सभी से निवेदन है हम सभी का कि
माननीय सांसद सुधीर जी गुप्ता को भारी मतों से 3 नंबर का कमल का फूल का बटन दबा के आप लोग विजयश्री बनाएं। धन्यवाद। आखिरी सवाल आपसे, क्या मानते हैं विरासत कानून को लेकर बात की जा रही है और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ऐसा कानून लाएगी और आपके जो मंगलसूत्र की एक बात महिलाओं को लेकर कही जा रही है कि मंगलसूत्र तक आपका जो है ले लिया जाएगा, तो क्या मानते, क्या कांग्रेस का दो तरफ आरोप है कि भ्रम फैलाया जा रहा है? नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो कर भी सकती है, क्योंकि उन पे ये विश्वास तो है कि वो ऐसे काम तो कर ही सकती है। परंतु मुझे विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी, उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। और मेरा सभी से निवेदन है, सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आप भी हर गली मोहल्ले में, हर गांव के नागरिक को ये जागरूक करें कि हमको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, ताकि हमें शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी का प्राप्त हो सके। तो ये थी तमाम महिला नेत्री जिनसे हमने बात की, किस तरीके से गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम जो प्रत्याशी वे दौरा कर रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं को लेकर किस तरह की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया जिसमें वे सालाना 1 लाख रुपए देने की बात कही है। दूसरी ओर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पिछले जब से सरकार में जब से 1250 रुपए दे रही है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो जमीन पर जो महिलाओं के बीच में कहीं आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।